राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको पूत, कपूत और सपूत पुत्रों के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इस कहानी में ससुर जी थे, उसकी 3 बहुएं थी। ससुर जी स्वस्थ थे, हट्टे कट्टे थे। ससुर जी ने सोचा कि बुढ़ापा आने से पहले क्यों ना तीर्थ यात्रा कर ली जाए। उनका इस तरह मन हुआ। इसी को लेकर उन्होंने अपने तीनों बहुओं को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बेटी मेरा तीर्थ यात्रा जाने का मन है। अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मैं ढंग से चल रहा हूँ। क्या पता बुढ़ापे में मुझे तीर्थ यात्रा का सुख मिले या ना मिले, तो इसको लेकर मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूँ। तो तीनों बहुओं ने कहा, पिताजी ठीक है, आप चले जाइए। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दे के जाता हूँ। जब ससुर जी ने कुछ देने की बात कही तो तीनों बहू सोची कि पिताजी हमें कुछ मूल्यवान चीज दे के जाएंगे। लेकिन पिताजी ने ससुर जी ने उन तीनों बहुओं को एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने दे दिए। गेहूं के दाने देने के बाद ससुर जी ने कहा कि बेटी जब मैं वापस आऊंगा तो तुम सबसे एक एक मुट्ठी गेहूं वापस ले लूंगा। अब इस बात को कहकर ससुर जी घर से निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। अब ससुर जी के घर से जाने के बाद जो बड़ी बहू थी उसने एक मुट्ठी दाने को ऐसे ही किसी बर्तन में ऐसे घर में रख दिया। अब जो बीच वाली थी, बीच वाली ने सोचा कि पिताजी जब एक मुट्ठी गेहूं के दाने दे के गए, इनको वापस लेने के लिए बोला है, तो क्यों ना इनको कहाँ संभाल के रखा जाए। तो बीच वाली बहू ने क्या किया, एक कपड़ा लिया, कपड़े में उन गेहूं के दाने को बांधा, गांठ बांध के कहीं रख दिया अपने संभाल के। और छोटी वाली बहू थी, उसने सोचा कि पिताजी ने जो एक मुट्ठी गेहूं दिए, कुछ ना कुछ सोच विचार के दिए होंगे, उन्होंने ऐसे ही तो मुझे गेहूं के दाने दिए नहीं हैं, क्यों ना इनको सही इस्तेमाल किया जाए और पिताजी को फिर वापस भी लेने हैं। तो सबसे छोटी वाली बहू थी, उन्होंने अपने घर के बाहर एक खेत था, खाली पड़ा हुआ था थोड़ा सा, उस खेत वो गेहूं के दाने उसने बो दिए। बोने के बाद वो गेहूं धीरे धीरे बड़े हुए, पके, तो एक मुट्ठी गेहूं से एक बोरी गेहूं भर गए। ऐसे ही उस छोटी वाली बहू ने उस बोरी को फिर एक किले में बो दिया। ऐसे ही करके 4-5 सालों में उन्होंने बहुत सारे गेहूं इकट्ठा कर लिया। उन्होंने कम से कम 50-100 बोरी का गोदाम भर के रख लिया। अब तीर्थ यात्रा पे जो ससुर जी गए हुए थे, आजकल की तरह तो है नहीं कि आजकल जो सुबह गए शाम को आ गया, 2 दिन में तीर्थ यात्रा करके गए। पहले तीर्थ यात्रा का मतलब होता था कि वापस लौटूं या ना लौटूं। तीर्थ यात्रा का मतलब ऐसा होता था कहीं दूर चले गए वापस नहीं आए। जैसे रामेश्वर धाम गए, रामेश्वर धाम में कहीं नाव पलट गई, वापस नहीं आए। या फिर सारे तीर्थ सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर चले गए, वापस लौट के आए या ना आए। ऐसे ही ऋषिकेश केदारनाथ चले गए, किसी पत्थर से पैर फिसल गया, किसी खाई में गिर गए, या किसी जंगली जानवर का आहार बन गए, वापस लौटे या ना लौटे। इस तरह सोच के पहले तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे और तीर्थ यात्रा को अंतिम यात्रा समझकर जाया करते थे लोग कि मैं वापस लौटूं या ना लौटूं। तो वो ससुर जी तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, तो वहाँ से जब वो वापस लौटे तो घर में आने के बाद ससुर जी ने अपना तीनों बहू ने आदर सत्कार किया, चरण स्पर्श किए और चाय पानी की पूछने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद ससुर जी ने फिर अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी जो मैं आप लोगों को एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने दे गया था, उसको मुझे वो दे दीजिए, मुझे वो चाहिए। तो जब बड़ी वाली बहू का नंबर आया तो बड़ी वाली बहू ने कहा, पिताजी मैंने तो आपके जाने का तो ऐसे ही किसी बर्तन में डाल दी और पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसे इधर उधर चले गए। ठीक है। फिर बीच वाली बहू से कहा, बेटी जो मैं तुम्हें एक मुट्ठी गेहूं दिए थे वो कहाँ लेके आओ। अब बीच वाली जो बहू है वो सोचने लगी कि मैंने गेहूं कहाँ रखे थे। थोड़ी देर के बाद बीच वाली बहू ने वो गेहूं के जो पोटली में बांधे थे वो ढूंढ कर उन्होंने अपने ससुर जी को दे दिए। ससुर जी ने ले लिए वो जो उसने कपड़े में बांध रखे थे। अब जब सबसे छोटी वाली बहू का नंबर आया तो उससे पूछा, बेटी जो मैंने तुम्हें एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ हैं। तो बीच सबसे छोटी वाली बहू ने बोला, पिताजी वो गेहूं के दाने तो मैं आपके पास नहीं ला सकती, लेकिन जहाँ गेहूं रखे हुए हैं वहाँ मैं आपको लेके जा सकती हूँ। तो ससुर जी को वह बहू, छोटी वाली बहू, उस गोदाम में ले गई जहां उन्होंने एक मुट्ठी गेहूं के दाने से एक गोदाम गेहूं के बोरे से गोदाम भर लिया था। उसने बार बार बोती रही और दूसरे खेत में, और कई साल में ससुर आया था 4-5 साल में, तो उसने काफ़ी सारा गेहूं इकट्ठा कर लिया था। अब गेहूं के गोदाम को भरा हुआ देख जो ससुर था वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि यह बहू मेरे घर को आगे बढ़ा सकती है, ये मेरे घर को संभाल सकती है, यही मेरे वंश को आगे बढ़ा सकती है, यही मेरी धन संपत्ति को 2 दोगुनी तरक्की कर सकती है। तो ऐसे ही पुत्रों का होता है। जो पुत्र 3 तरीका के बताए थे मैंने आपको, पूत, कपूत और सपूत। कपूत पुत्र वह होता है जो माता पिता द्वारा जो संपत्ति दी गई है उसका सर्वनाश कर दे, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दे, उसे कहीं का नहीं छोड़े, वो तो होता है कपूत। और पूत वह होता है जैसे माँ बाप ने जो संपत्ति हमें दी है उसे ज्यों का त्यों रखे, उसे ना तो घटाए ना बढ़ाए, उसे बोलते हैं
पूत। और सपूत वह होता है जो माता पिता ने जो संपत्ति दी है उसे बढ़ा के दुगनी तिगनी चौगनी कर दे और तरक्की के राह पे ले, उसे हम सपूत पुत्र बोलते हैं। तो इस तरह की कहानी हम आपके सामने लाते रहते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।